एक सवाल है, जो महाबली हनुमान खुद बल और बुद्धि के दाता हैं, क्या उन्हें भी कभी किसी गुरु की जरूरत पड़ी होगी? आज हम इसी अद्भुत कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है खुद पवन पुत्र हनुमान से, माता अंजना और पवन देव के पुत्र। और हम सब जानते हैं, हनुमान जी जन्म से ही असाधारण शक्तियों के मालिक थे। उन्हें तो देवताओं से अमरता और बेहिसाब ज्ञान का वरदान भी मिला हुआ था। तो फिर सवाल वही उठता है ना, कि भाई जो खुद ही बल, बुद्धि और विद्या का सागर हो, उसे भला एक गुरु की जरूरत क्यों पड़ेगी? और यकीन मानिए, यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सवाल जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो होता यूं है कि हनुमान जी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और अब वो इस उम्र में पहुंच चुके थे जहां से उनका विद्याध्ययन शुरू होना था। तो उनके माता पिता अंजना और केसरी ने फैसला किया कि अब उनके लिए एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हाँ, उन्होंने तय कर लिया कि अब सही वक्त आ गया है, हनुमान को ज्ञान हासिल करने के लिए किसी काबिल गुरु के पास भेजना ही होगा। और ये उनके जीवन का एक बहुत ही अहम मोड़ साबित होने वाला था। लेकिन किसी और गुरु के पास जाने से भी पहले हनुमान जी को तो पहले से ही शिक्षा मिल रही थी। जानते हैं किससे? अपनी पहली गुरु से, और वो कोई और नहीं, उनकी अपनी माँ थी। देखिए, हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि माँ ही पहली गुरु होती है ना? तो बस माता अंजना ने भी वही किया। उन्होंने ही तो बालक हनुमान को पुराणों की कहानियां सुनाई, और खास तौर पे भगवान श्री राम की कथाएं। उन्हीं कथाओं ने हनुमान जी के मन में भक्ति का वो बीज बोया जिसने उनके पूरे चरित्र की नींव रखी। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। माता अंजना ने ही हनुमान जी को उनके अगले गुरु का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने ही हनुमान जी को सलाह दी कि उन्हें ज्ञान के अथाह सागर भगवान सूर्य देव के पास जाना चाहिए। तो बस माँ की आज्ञा सिर आंखों पर हनुमान जी पहुँच गए सूर्य देव के पास। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उनके सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। अब देखिए, सूर्य देव ने हनुमान की प्रार्थना मान तो ली, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने रख दी। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं तो एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। मेरा रथ तो हमेशा चलता रहता है। अब तुम ही बताओ, इस हाल में मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दूंगा? अब ये चुनौती तो लगभग नामुमकिन सी लग रही थी, है ना? पर हनुमान जी ने इसका जो हल निकाला, वो सच में उनकी बुद्धि और उनके पक्के इरादे को दिखाता है। कमाल का हल था वो। हनुमान जी ने बड़े ही शांत भाव से लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके रथ की जो रफ्तार है वो मेरी पढ़ाई में जरा भी रुकावट नहीं डालेगी। मतलब उनका इरादा एकदम पक्का था। और इसके बाद हनुमान जी ने जो किया वो तो सच में कल्पना से भी परे है। उन्होंने अपना आकार एकदम विशाल कर लिया और ठीक सूर्य देव के रथ के सामने आ गए। और फिर जिस रफ्तार से रथ आगे बढ़ रहा था, ठीक उसी रफ्तार से वो पीछे की ओर उड़ते रहे। और इस पूरे समय उनका चेहरा अपने गुरु सूर्य देव की तरफ ही था। सोचिए जरा, एक शिष्य की ऐसी लगन, ऐसा समर्पण, ये वाकई में एक मिसाल है। अब इतने कमाल के शिष्य की ये लगन देखकर सूर्य देव का खुश होना तो बनता ही था। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने हनुमान जी को वेद, शास्त्र, तर्क, नीति, मतलब हर तरह का दिव्य ज्ञान दिया और उन्हें एक महान विद्वान बना दिया। तो ठीक है, शिक्षा पूरी हो गई। अब बारी थी गुरु दक्षिणा की। और यहीं इसी गुरु दक्षिणा में हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा मकसद भी जुड़ा हुआ था। और देखिए, गुरु दक्षिणा में सूर्य देव ने कोई सोना चांदी या कोई वस्तु नहीं मांगी। नहीं, उन्होंने हनुमान जी से एक वचन मांगा। वचन ये कि हनुमान उनके आध्यात्मिक पुत्र यानी सुग्रीव की मदद करेंगे। और यही वो वचन था जिसने आगे चलकर रामायण में हनुमान जी की सबसे अहम भूमिका की नींव रखी। तो सूर्य देव से मिला ज्ञान और उन्हें दिया हुआ वो वचन, इन दोनों चीजों ने ही हनुमान जी को भगवान श्री राम की निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाया। और यही रास्ता आगे चलकर उनके जीवन का सार बन गया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार यही है कि ज्ञान ने हनुमान को विद्वान तो बनाया, लेकिन ये उनकी भक्ति ही थी जिसने उन्हें अमर बना दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वो नहीं जो सिर्फ दिमाग में रह जाए, बल्कि वो है जो हमें सेवा और भक्ति के रास्ते पर ले जाए।